तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैथमेटिक्स सीरीज का आज का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो हो चुकी है जिसमें हम लोग बेसिक चीज़ें क्लियर किए थे। नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में भी हम लोग बेसिक चीज़ें ही पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम, द्विआधारी प्रणाली या द्विआधारी पद्धति से संबंधित प्रश्न जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इनको हम सभी क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नंबर सिस्टम पर आधारित प्रश्न, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। नए साथी हैं, नए मेहमान हैं, तो वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर आप फूल फेंक करके मारिए या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता है, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिए कि बाइनरी सिस्टम है क्या, यानी कि द्विआधारी पद्धति या फिर द्विआधारी प्रणाली। यानी कि कहने का मतलब हो गया जिसका बेस 2 हो वो आपका द्विआधारी पद्धति होगा। जिस किसी भी संख्या का सीरीज का कोडिंग का क्या हो जाए, बेस 2 हो जाए, इसका मतलब वो क्या होगा, द्विआधारी पद्धति में होगा। यहाँ पर 2 पॉइंट हम लोग जानेंगे। पहला तो बाइनरी सिस्टम का जो बेस होता है वो हमेशा 2 होता है और इसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। गिनती की संख्या यानी कि अंक जो होगा 0 और 1 का केवल प्रयोग किया जाता है बाइनरी सिस्टम में। जब भी 0 और 1 का यूज किया जाए तो इसका जो बेस होगा, याद रखिए, बेस हमेशा 2 होगा। इसके बाद दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में हम लोग 0 और 1 को छोड़ करके जितना भी डिजिट है, जैसे कि 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, इन सभी अंकों का यदि प्रयोग होता है तो इसका बेस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसे हम लोग बोलेंगे डेसिमल सिस्टम में है, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पर एक अगर एग्जाम्पल की बात कर लें, 1001, यहाँ पर देख सकते हैं 0 और 1 का प्रयोग हुआ है केवल, इसलिए हम लिखेंगे कि इसका बेस 2 है। ये 2 जो क्या दर्शाता है कि इसका बेस जो है, आधार जो है वो क्या है, 2 है। जब भी बेस 2 होगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बाइनरी सिस्टम हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और जैसे कि यहाँ पर हम 98 ले लिए तो 0 और 1 को छोड़ करके जितना भी डिजिट है, ये क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर 98 है, इसका मतलब इसका बेस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बेस 10 को हम लोग यहाँ लिखेंगे और इसका मतलब ये बेस 10 जब भी होगा तो समझ लीजिएगा डेसिमल सिस्टम में है, ठीक ना। अब हम लोग जानते हैं कुछ कोड को, या फिर कह सकते हैं कुछ बाइनरी से डेसिमल को, जो आपको याद रख लेना है। कभी कभी पूछा जाता है डायरेक्ट भी, या नहीं तो आपको निकालना पड़ सकता है। आप सभी 12th में फिजिक्स में पढ़े होंगे गेट और गेट, नॉन गेट अगर वगैरह जो भी है, तो उसमें आप सभी पढ़े होंगे कि जब भी 1 और 1 को जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, 10 बन जाता है। और जब भी 1 और 0 को जोड़ा जाता है तो 1 बन जाता है। जब भी 1 प्लस कुछ इस तरह से जो है रहता है, जो आप लोग गेट में पढ़े होंगे। और यहाँ पर भी आप लोगों को इसी तरह से याद रखना होगा, जैसे कि 0 माइनस 0 करेंगे क्या हो जाएगा, 0 होगा। उसके बाद 1 माइनस 0 करेंगे यानी कि 0 करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद 1 माइनस के बाद 2 माइनस 0 करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 0, हाँ 1 0 यानी कि 10 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग ध्यान में रखेंगे 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, यहाँ पर जो है 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 0 प्लस 0 इक्वल टू
0 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि 1 + 1 = 10 कैसे हो गया, तो इसको भी हम लोग समझेंगे आगे। तो 1 और 1 2 होता है और 2 क्या होता है 10 होता है, ये हम लोग समझेंगे आगे। और 2 - 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसके बाद 3 - अगर हम शून्य करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा 11 हो जाएगा। इसके बाद 4 - यदि हम शून्य करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो याद रखना पड़ेगा इन सबको, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा कैलकुलेशन करने में फास्ट हो पाएंगे आप सभी। इसका वैल्यू 100 हो जाएगा। 5 - शून्य करेंगे यानी कि 0 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 101। 6 - शून्य ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110। 7 - शून्य करेंगे ये हो जाएगा आपका 111। 8 - शून्य करेंगे ये हो जाएगा आपका 1000, ठीक ना। इसके बाद 9 - अगर हम शून्य करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1001। इसके बाद एक पॉइंट को और ध्यान में रखिए, 10 - शून्य करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1010 हो जाएगा। अब दोस्तों ये है क्या, इसको समझ लीजिए। ये 1 है, 1 में से अगर शून्य को माइनस करेंगे, कभी कभी जब हम लोग एडिशन में इसका यूज होगा तो वहाँ पर जो है इसका यूज हम लोग करेंगे, तो इसको याद रखिए कि 1 होता है। अगर हम बात कर लें कि 9 जो है ये क्या है, अभी डेसिमल में है, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो इसका जब भी नियम हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि 2 से इसमें क्या करते हैं भाग लगाते हैं, और जो भागफल होता है उसको यहाँ लिखते हैं, शेषफल यहाँ लिखते हैं। तो इसमें 4 बार लग जाएगा तो 4 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 4 दूनी 8 होगा, 8 में से 9 में से 8 जाएगा 1, तो शेषफल यहाँ पर लिखेंगे। 2 से लगाएंगे 2 बार लग जाएगा 0 बचेगा, यहाँ पर जो है फिर से 2 में जो है 1 बार लग जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 1001, ये बेस 2 में बदल गया क्या 9, जो 9 जो बेस 10 में था वो बेस 2 में बदल गया, तो इसका वैल्यू 1001 हो गया, 1001। उसी तरह से यदि 1 को हम, वैसे तो ये पहले से डेसिमल में है और सॉरी बाइनरी में है, अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये क्या होगा 1 ही होगा। तो इसलिए आप सभी ध्यान में रखिए, 1 को ये ऑलरेडी जो है बाइनरी में है, इसलिए जो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बचेगा शेष 1 बचेगा, तो ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर 1 लिए हैं। इसके बाद 2 - 0 कहने का मतलब 2 को यदि हम बाइनरी में बदलेंगे तो 2 को लगा दीजिए 2 से, तो भाग जो भी होता है उसको हम भागफल को यहाँ पर लिखते हैं। 2 बार लग जाएगा, हो सॉरी 1 बार लगेगा तो 1 को यहाँ पर लिखेंगे, 2 इकाई 2 होगा, 2 में से 2 जाएगा 0 होगा, तो 0 को हम यहाँ पर लिखेंगे। इसका मतलब है 2 जो है बेस 10 में है, इसको हम बेस 2 में लाएंगे तो 10 हो जाएगा, बेस 2 यहाँ पर लिखेंगे। कहने का मतलब हो गया 2 - 0 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ शायद आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से इन सबको जो है लिखा गया है बाइनरी में। तो ध्यान में रखेंगे जब भी 6 - 0 की बात आएगा तो वहाँ पर 110 लिखेंगे, 5 - 0 की बात आएगा तो 101 लिखेंगे, 1 + 1 की बात आएगा तो 10 लिखेंगे, ठीक ना। इस तरह से हम लोग आगे जानेंगे कि आखिर कैसे इसका एडिशन में हम लोग यूज करेंगे, इसलिए आप सभी इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग जानते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि 98 है, 98 है, 98 यूज हुआ है तो इसका बेस 10 होगा। अब इसको बाइनरी में बदलना है तो सबसे पहले करेंगे क्या, 98 को आप सीधा सीधा लिख दीजिए और इस तरह से 2 कॉलम लाइन खींच दीजिए। अब जैसे ही एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे तो
तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 से भाग लगाएंगे। 2 से भाग जो लगाएंगे तो इसमें कितना बार लगेगा, 45 दूना 90 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो है 49 बार लगेगा। जो 49 जो होगा भागफल होगा, तो 49 को आप यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि भागफल को जस्ट इसके नीचे में लिखेंगे। और जब भी बाइनरी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है और 2 से जो भाग लगाते हैं हमेशा भागफल में लगाते हैं, तो इसलिए भागफल यहाँ पर 49 आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 49 दूने कितना हो जाएगा 98, शेष क्या होगा 0 होगा। तो शेष फल को आप यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस 49 में फिर 2 से भाग लगाएंगे। कितना बार लगेगा, 24 दूने 48, 24 बार लग जाएगा, एक शेष बचेगा, शेष को यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे, 12 बार लग जाएगा, 12 को यहाँ लिखेंगे, 12 दूना 24 हो जाएगा, शेष 0 बचेगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे 12 में, कहने का मतलब 6 बार लगेगा, 6 को नीचे लिखेंगे, 6 दूनी 12, 0 हो जाएगा शेष। फिर 2 से भाग लगाएंगे इसी भागफल में, 3 बार लगेगा, 3 दूनी 6, 0 शेष बचेगा। फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 1 बार लगेगा, 2 इकाई 2 होगा, 3 में से 2 जाएगा 1, इसका मतलब शेषफल 1 आया। तो जब तक ये जो है 1 में नहीं बदल जाता है भागफल, तब तक जो है क्या करेंगे, 2 से भागफल में ही भाग लगाते जाएंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखिए, 98 जिसका बेस 10 था, इसको अब हम डेसिमल ये जो है बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए हैं। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक ना, नीचे से लिखना शुरू करेंगे। 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0। अब यहाँ पर जो है इसको इस तरह से बेस 2 लगा देंगे। कहने का मतलब है 98 जो डेसिमल में था ये जो है बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग जो है आसानी से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं 90 को आपको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बताइए कि 90 जो है जो बेस 10 में है, इसको अगर हम बेस 2 में लिखेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे और इसका भाजक जो होगा वो नीचे लिखा जाएगा, भागफल जो होगा वो नीचे लिखा जाएगा। 45 बार लग जाएगा, नीचे लिखिए। तो यहाँ पर 45 दूना 90, 0 शेष आया, तो शेष को यहाँ लिखिए। फिर 2 से लगाएंगे, 22 बार लग जाएगा, एक शेष बचेगा। फिर 2 से लगाएंगे, 11 बार लग जाएगा, 11 दूनी 22, 0 शेष बचेगा। इसके बाद 2 से फिर से लगाइए, 5 बार लग जाएगा, 2 पंचे 10, 10 जो हुआ है 11 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बचेगा। तो शेषफल को यहाँ पर आपको लिखना है। फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ पर 2 बार लग जाएगा, 2 दूनी 4, 4 को 5 में से घटाएंगे, 1 बचेगा, इसका मतलब शेष 1 आया। तो शेष को यहाँ पर लिखेंगे। अब देख रहे हैं 2 में फिर एक बार 2 से लग जाएगा, इसलिए क्या करेंगे 1 बार लगा देंगे। तो 1 बार लगा दिए, भागफल यहाँ आया, तो इसका मतलब है शेषफल 0 बचा इस बार। अब इसको लिखेंगे, नीचे से ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 और इसका बेस 2 कर देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल है। आप 1-2 बार जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग सीखेंगे कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि ये हमको जो है बाइनरी दे दिया गया, अब बोलेगा कि डेसिमल में कन्वर्ट करो, तब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे हम लोग जानते हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी नोट करते चलिएगा और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब हम लोग दूसरा पॉइंट सीखेंगे, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम इसी को एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। 1 1 0 0 0 1 0, इसका बेस 2 है, हमको बेस 10 में चाहिए। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसको हम सजा करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए सजा करके लिख लेते हैं। 1 1 0 0 0, इसके बाद 1 0, यहाँ तक लिख लिए हैं।
अब हम लोग यहाँ से गिनती करना शुरू करेंगे और गिनती जो करेंगे 0 से करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 गिनती कर लिए। पहले तो इस तरह से हम लोग सजा करके लिख लेंगे, सजा करके लिख लिए और इधर से गिनती करेंगे 0 से। 0 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 का पावर 0 से, ठीक ना। इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 का पावर 1 से, इस 1 को यहाँ पर ले आएंगे और सबको जोड़ते चलेंगे। इसमें जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का पावर 2 से, उसके बाद जोड़ देंगे। इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 का पावर 3 से और जोड़ देंगे। इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 का पावर 4 से और जोड़ देंगे। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का पावर 5 से और जोड़ देंगे। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का पावर 6 से और जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबको हम क्या किए, 2 का पावर के रूप में लिख करके जोड़ दिए। यानी कि 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। यानी कि जितने पोजीशन हम निर्धारित किए थे उस पोजीशन को 2 का पावर के रूप में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम कैलकुलेट करें, 2 का पावर 6 इंटू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6 प्लस यहाँ पर 2 का पावर 5 प्लस यहाँ पर देखिए 2 का पावर 4 तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और कोई भी संख्या अगर 0 से मल्टीप्लाई होती हो, चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो, वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 1 और ये क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर सबको ऐड करेंगे तो 2 का पावर 5 जो होता है 32 होता है और 2 का पावर 6 कितना होता है, तो यहाँ पर 2 का पावर यहाँ पर अगर हम 2 का पावर 5 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1 और 0। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में 2 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 5। यानी कि कहने का मतलब हो जाएगा 32 और यहाँ पर जो है 1 होगा तो 2 का पावर 5 32 होगा। तो 32 गुना कितना हो जाएगा, 2 1 3। अब प्लस में क्या करेंगे 2 करेंगे तो 32 तिया कितना होता है, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा 96, 96 प्लस 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 98। तो यहाँ पर आप देख लिए कि बाइनरी से डेसिमल में यहाँ पर हम कन्वर्ट कर लिए 98 और 98 यहाँ पर देखिए आ चुका है। अब इसी तरीक़ा से एक बार और समझ लीजिए इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी बाइनरी को हम लिख देंगे, ऑर्डर में लिख दिए। इसके बाद हम लास्ट से गिनती करना शुरू करेंगे 0 से लेकर के। तो यहाँ पर पता चलेगा ये जो है 0 0 1 2 3 4 5 और 6 गिनती कर लिए। इसके बाद हम करेंगे क्या, जितना पोजीशन हम निर्धारित किए हैं सबको क्या करेंगे 2 का पावर के रूप में लिख करके, जैसे कि यहाँ पर 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई करके और सबको ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है लिया हुआ, इसको समझ लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले करेंगे क्या, इसको लिख लेंगे 1 0 1 1 0 1 0। ये आपका बाइनरी है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6, इधर से हम क्या करेंगे गिनती शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 0 1 2 3 4 5 6। अब हम करेंगे क्या, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, सभी में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, 2 का पावर 0, तो कहने का मतलब 0 गुना 2 का पावर 0 कर देंगे प्लस यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर 1 गुना 2 का पावर 1। फिर जो है यहाँ पर क्या है, ये 0 जो है दूसरा पोजीशन पर है, कहने का मतलब 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होगा, कहने का मतलब 0 गुना 2 का पावर 2। इसके बाद यहाँ पर 1 है तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2 का पावर 3। इसके बाद यहाँ पर भी 1 है, इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2 का पावर 4। इसके बाद
यहाँ पर कितना ऐड करेंगे 0 गुना 2 का पावर 5। इसके बाद इसमें ऐड कितना करेंगे 1 इंटू 2 का पावर 6। अब सबको कैलकुलेट कर देंगे तो जहाँ जहाँ 0 है ये वैल्यू क्या कर देगा, सबको 0 कर देगा, ठीक ना, क्योंकि ये 0 जो है मल्टीप्लाई में हो रहा है, ये 0 मल्टीप्लाई में है, ये 0 भी मल्टीप्लाई में है। तो बच गया क्या 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 6। अब जो है यहाँ पर सभी को ऐड करके लिख लें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और सभी को ऐड कीजिए तो 8 2 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, 6 4 10 70 10 80 10 90 हो जाएगा। कहने का मतलब अब ये बेस 10 में बदल चुका है। तो इस तरह से आप बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। इस पर हम लास्ट में कुछ होमवर्क दे देंगे, आप सभी क्या करेंगे उसको ज़रूर बनाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि बाइनरी का योग कैसे निकालते हैं, एडिशन कैसे निकाला जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि पहला है 101 में यदि 11 को जोड़ा जाए तो कितना होगा। तो ये आपका बाइनरी में है, ठीक ना, और जब भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 101 लिख लीजिए, 11 लिख लीजिए। अब इसको ऐड करना है तो यहाँ पर आप सभी ध्यान दीजिएगा 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 होगा, और 2 का जब हम बाइनरी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 1 और 1 कितना होता है 10 होता है। तो 10 का क्या करेंगे 0 यहाँ पर लिखेंगे और ये 1 जो है यहाँ पर कैरी रख देंगे। जब भी हम लोग जोड़ते हैं 7 में 8 को जोड़ेंगे कितना होगा 15, यहाँ पर 6 2 रख लेते हैं, 8 7 15 का 5 1 आ जाएगा कैरी, यहाँ पर ले लेते हैं 6 2 8 1 9 95 होता है। उसी तरह से क्या करेंगे 1 और 1 कितना होगा 10 होगा, तो 10 का 0 लिखेंगे और यहाँ पर 1 को कैरी में लिखेंगे। अब आगे बढ़े तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, फिर से 10 का 0 यहाँ पर लिखेंगे, कैरी को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना बन गया है 1000 बन गया है। कहने का मतलब है 1000 बन चुका है। इसका मतलब है 101 में जब भी 11 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, जिसका बेस कितना होगा बेस 2 होगा। तो इस तरह से एडिशन निकाला जाता है। आगे देखिए कैसे हम लोग जो है एक और एग्जाम्पल को लेकर के सीख लेते हैं कि कैसे इसका योग निकालते हैं। 12th के फिजिक्स में आप सभी पढ़े होंगे और गेट नॉन गेट वगैरह वगैरह जो भी है, तो इस तरह से आप लोगों को योग मिला होगा। यहाँ पर है 1110 प्लस 10001, इसका एडिशन आपको क्या करना है निकालना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पर बड़ी वाली संख्या को हम पहले ही लिख लेते हैं, इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद 0111 लिख लिए हैं। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बाइनरी में हमेशा 0 और 1 ही आता है। 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 और 1 1 हो जाएगा, 0 और 1 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा 4 5 ठो 1 हो जाएगा 1। इस तरह से इसका बेस 2 आ गया। तो इस तरह से बाइनरी का हम लोग क्या करते हैं योगफल निकालते हैं। अब जो है इस पर हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं। एग्जाम्पल अब आपको आपके स्क्रीन पर है, इसका जो है जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो में आप सभी कमेंट नहीं किए थे, जो हम लोग होमवर्क के रूप में क्वेश्चन आप सभी को करने के लिए दिए थे। तो अगर आप कमेंट करके नहीं बताइएगा तो इस क्वेश्चन को हम आगे वाले वीडियो में ऐड नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आसानी से समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग आगे जो सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम पर आधारित प्रश्न।
अभी आपका नंबर्स पर आधारित प्रश्न चल रहा था और आगे भी चलेगा, बहुत सारा पॉइंट अभी बचा हुआ है। कल हम लोग सीखेंगे संख्या पद्धति, ठीक ना, संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न जो आपका नंबर सिस्टम है, जो हर एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है सबको ऐड करेंगे। अब हो सकता है तो आगे आपका लगातार सीरीज आपको मिल सकती है। तो वीडियो को लाइक कीजिए। नए साथी नए मेहमान हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर आप फूल फेंक करके मारिए या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता है, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।